नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी का जो मिजाज है, जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड बैसाखियों पर चलने वाला नहीं है। बैसाखियों पर चलने वाला एटीट्यूड नहीं है। इसीलिए मोदी जी आजकल अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और मजबूत करने के लिए वो ये जो गिनती है ना 240 की, जो जी का जंजाल बनी, अल्पमत वाली गिनती, इस गिनती को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और इसलिए मोदी जी और उनके जो चाणक्य हैं, उन्होंने तोड़फोड़ का गेम शुरू कर दिया है दिल्ली में। तोड़फोड़ का मतलब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके सांसद तोड़ने का खेल शुरू हो गया। और ये जो खेल है शुरू नहीं होना है, शुरू हो चुका है। द गेम हैज स्टार्टेड। अब दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि राज्यसभा के 2 सांसद, 2 MPs फ्रॉम राज्यसभा, इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये जो दोनों सांसद हैं, ये YSR कांग्रेस पार्टी के, आंध्र प्रदेश के हैं, मालदार हैं, पैसे वाले हैं, डर है छापा ना पड़ जाए। ये कारण मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कारण क्या था। बहरहाल 2 सांसदों ने आज इस्तीफा दिया, और इसी पार्टी के 6 और सांसद, 6 more MPs, वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 8 MPs का खेल हो गया। आगे बताऊंगा इसमें और कहानी क्या है। एक और सांसद, BJD, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की बड़ी खास, नाम ममता मोहंता, ये जो साहिबा हैं, ये नवीन पटनायक की बड़ी खास थी, BJD की MP थी, और 31 जुलाई, कुछ दिन पहले ही इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के कुछ ही दिन में ममता मोहंता BJP, भारतीय जनता पार्टी की सांसद बन गई, और राज्यसभा में मोदी जी को अब मजबूत कर रही हैं। अब दोस्तों, चाहे ये 2 सांसद हों, चाहे वो BJD की सांसद, महिला सांसद हों, सांसद टूट रहे हैं। गेम शुरू हो चुका है, पार्टियां टूट रही हैं, निशाने पर हैं, चाणक्य के रडार पर हैं। लेकिन जो देश की गोदी मीडिया है, वो आप तक खबर नहीं पहुंचा रही। लेकिन मैं आज परते खोलूंगा। अभी तक तो मैं बात राज्यसभा की कर रहा था कि वहां से क्या हो रहा है खेल। लोकसभा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है मोदी जी के लिए। और लोकसभा में मोदी जी अपने ही NDA पर निशाना साध रहे हैं। खबर इस तरह की है कि चिराग पासवान, जिनके पास 5 सांसद हैं, 5 MPs हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा है। और बिहार में तो बाकायदा चर्चा हो रही है कि घर को आग लगाई जा रही है घर के चिराग से। चिराग पासवान के पास 5 सांसद में से एक तो उनका रिश्तेदार, एक वो खुद हैं, 3 ऐसे हैं जो संपर्क में हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, और मैंने ये भी आपको बताया था कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं, पशुपति पारस जी, जिनसे उनकी बनती नहीं है, उनको अभी ही कुछ दिन पहले ही शाह साहब ने चाय पर बुलाया था। और शाह साहब की जो चाय होती है, वो मोदी जी की चाय से ज़्यादा कारगर होती है राजनीति में, कम से कम। तो ये तो मामला था चिराग पासवान का। एक और पार्टी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली नहीं, ये शिवसेना जो एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनके 7 सांसद लोकसभा में हैं, 7 MPs हैं। चर्चा ये है कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव हार गए एकनाथ शिंदे, तो या तो पार्टी टूटेगी, या ये जो 7 सांसद हैं, ये मर्ज कर जाएंगे। एकनाथ शिंदे की पार्टी मर्ज कर सकती। तो ये जो 7 और हैं, ये भी मोदी जी की गिनती कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर, जो बड़ी चौंकाने वाली है, जिस पर हो सकता है आपको भी यकीन ना हो, मुझे भी यकीन ना हो, निशाने पर नीतीश बाबू भी हैं। और नीतीश बाबू की पार्टी में खलबली मची हुई है। उनके कुछ सांसद, 12 सांसद में से कुछ सांसद गुजरात लॉबी की जैसे गोद में बैठ गए हों। और कुछ मंत्री तो ऐसे हैं कि लगता है नीतीश कुमार की जगह मोदी जी की चालीसा पढ़ रहे हैं आजकल। मैं आगे उनके बारे में तफसील से जिक्र करूंगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार की पार्टी में अब कुछ भी हो सकता है। और अपनी गिनती बढ़ाने के लिए गुजरात लॉबी कोई भी दांव खेल सकती है। अब दोस्तों, कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं,
बीजेपी में जा रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, किसी और पार्टी में जा रहे हैं। ये सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। ये भी बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी पार्टी चाणक्य के रडार पर है, स्कैन पर है, स्कैनर पे है, और कब टूट सकती है और टूटने की कितनी गुंजाइश है। और यह भी हो सकता है कि ये खेल पलट जाए। जो लोग एनडीए की तरफ जा रहे हैं वो इंडिया अलायंस की तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, राहुल गांधी और मोदी जी, इन दोनों की जो गिनती है, इंडिया और एनडीए की गिनती में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ लोग इधर से उधर गए, सरकार गई मोदी जी की, ऐसा भी हो सकता है, इस पर भी आऊँगा। लेकिन मैं ज़रा चंद सेकंड चाहता हूँ राज्यसभा की पोजीशन ज़रा क्लियर कर दूँ। राज्यसभा समझ लीजिए, फिर बड़ी खबर पे। अब दोस्तों, अगर आप राज्यसभा की गिनती देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, तो बीजेपी राज्यसभा में भी वीक है, ज़्यादा वीक है लोकसभा से ज़्यादा। और इसीलिए मोदी जी बहुत से विधेयक, बहुत से कानून, बिल इसलिए नहीं पास कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि पता नहीं बिल राज्यसभा में अटक ना जाए, पास ना हो। राज्यसभा की पोजीशन देखते हैं। राज्यसभा में बीजेपी के 96 एमपीज़ हैं, एनडीए के 121 हैं, कांग्रेस के 27 हैं, इंडिया के टोटल 88 हैं। और अगर आप एनडीए और इंडिया इन दोनों को अलग कर दीजिए तो कुछ न्यूट्रल पार्टियां हैं जो ना मोदी जी के साथ हैं ना राहुल गांधी के साथ हैं। ये पार्टी साहब कौन कौन सी हैं? इसमें वाईएसआर पार्टी है जिसके 11 सांसद, बीजेडी नवीन पटनायक की 9 सांसद, बीआरएस केसीआर की पार्टी 4 सांसद, एआईडीएमके तमिलनाडु की पार्टी 3 सांसद और बसपा और एमएनएफ। अब मोदी जी जो टारगेट कर रहे हैं, ये 3 पार्टियां टारगेट कर रहे हैं। एक वाईएसआर जगन मोहन की पार्टी जिसके 11 सांसद हैं, आज 2 ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसकी गिनती अब 11 से 9 रह गई है, 11 से 9 रह गई है। उसके बाद बीजेडी है, 9 सांसद हैं, एक सांसद मैंने आपको बताया था ममता मोहंता, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये बीजेपी में आ गई, तो इसकी गिनती अब 9 से 8 पर आ गई है। निशाना बीआरएस पर भी लगा है और हो सकता है कि तमिलनाडु में भी कुछ खेल हो जाए। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो स्थिति है, वाईएसआर 11 से घट के 9 पर और 6 और सांसद जाने वाले हैं। यानी हो सकता है कि वाईएसआर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही सांसद बने जो उनके रिश्तेदार हैं जगन मोहन रेड्डी के। अब ये बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये दरअसल टीडीपी में जाएंगे, क्योंकि ये जो सांसद हैं इनको अगर री इलेक्ट करना है, फिर से राज्यसभा में लाना है, तो आंध्र प्रदेश विधानसभा ही तय करेगी और वहाँ बहुमत नायडू बाबू का है, बीजेपी का है नहीं, तो इसलिए ये टीडीपी में जाएंगे। बाकी जो तोड़फोड़ उड़ीसा वगैरह में होगी उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी ही बिग प्लेयर होगी। तो कुल मिलाकर 3 पार्टियां निशाने पर हैं, वाईएसआर, बीजेडी और बीआरएस, और बोनस में कुछ भी मिल जाए मोदी जी को। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है आपके जहन में जो आ रहा होगा कि साहब मोदी जी इतनी जल्दी में क्यों हैं? अभी 4 जून को ही तो नतीजे आए लोकसभा के, अभी जुमे कुछ ही दिन तो हुए हैं, चंद रोज हुए हैं मोदी जी को शपथ लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री के, तो ऐसी जल्दी क्यों है? जल्दी है दोस्तों, एक तो मोदी जी की पोजीशन वीक है, अल्पमत में। दूसरा, नवंबर तक, इस नवंबर तक 4 राज्यों के परिणाम आपके सामने होंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो पहले ही आ जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र, द बिगेस्ट स्टेट आप कह सकते हैं, यूपी के बाद वहाँ पर फैसला आने जा रहा है, और फिर झारखंड है, बिहार के पड़ोसी झारखंड है, उसके बाद भी चुनाव है, बिहार का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, इनके नतीजे नवंबर में आ रहे हैं। जो बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि दाल पतली है, हालत खराब है। मोदी जी को ऐसा लगता है कि अगर ये 4 राज्य हाथ से निकले, जैसा कि सर्वे रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो आरएसएस का दबाव, बीजेपी के भीतर का दबाव, नायडू और नीतीश का दबाव इतना ज़्यादा होगा कि हो सकता है ये बैसाखियां ही हाथ से निकल जाएं। इसलिए नवंबर तक मोदी जी जो 240 की गिनती है इसको जरा मजबूत करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन स्ट्रांग करना चाहते हैं कि नवंबर में जो तूफान आएगा उसको झेल सकें। और झेलने के लिए संख्या चाहिए, इसीलिए तोड़फोड़ है। और दोस्तों, आज का बिग क्वेश्चन, बड़ा सवाल, कि क्या नवंबर तक वाकई तूफान आने वाला है और मोदी जी को नवंबर तक का समय है इस ऑपरेशन को करने का, और क्या वाकई वो पार्टियां तोड़ देंगे, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो वाईएसआर की पार्टी हो, चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो, जेडीयू। क्या छोटी छोटी पार्टियां तोड़ी जा सकती हैं? एकनाथ शिंदे की पार्टी जिसमें 7 सांसद हैं, या फिर
असली खेल अभी बाकी है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि सामने राहुल गांधी हैं, पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, पहले से कहीं बड़ी गिनती के साथ। क्या होने जा रहा है एक्चुअली में? 3 खास मेहमान हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उमाकांत लखेड़ा होंगे, और आज मैंने कोशिश करी है, क्योंकि नायडू बाबू की भी हकीकत जानना ज़रूरी है, उनका भी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने मुझे रखनी है। तो वहाँ से राजशेखर राव आंध्र प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्राउंड सिचुएशन आपको मैं आज आंध्रा की भी बताऊंगा, बिहार की भी बताऊंगा, दिल्ली दरबार की भी बताऊंगा। टाइगर, मेरा जो सवाल है बहुत साफ है कि अभी तक मोदी और अमित शाह ये जो खेल खेल रहे थे, कर्नाटक में खेल रहे थे, कर्नाटक में सरकार गिरा दे रहे थे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिरा दी। तो ये जो खेल हो रहा था सरकार में तोड़फोड़ करने का, ये तोड़फोड़ का खेल दिल्ली से बहुत दूर हो रहा था, फार अवे। लेकिन अब तो जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां राष्ट्रपति है, राजधानी में पार्लियामेंट के भीतर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। मैं ये कह रहा हूं, तो किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं। 2014 से किसका डर था? 2014-24 के बाद जो हो रहा है ये बौखलाहट है, डर नहीं, ये बौखलाहट है। हम तो नहीं रहेंगे सनम, आपको भी जीने नहीं देंगे। हम नहीं खाएंगे तो आपको भी खाने नहीं देंगे, ढोल देंगे। 2240 पे ये सरकार इतनी बौखला गई है कि आप देखिए लगातार सारे मुख्यमंत्री कैसे हार्डकोर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तोड़ाफोड़ी की बात कर रहे हैं, बंगाल जल रहा है। और उनको लगता है कि जहां बहुमत लोकसभा में उनकी गोटियां ठीक नहीं बैठी है। लोकसभा में उन्होंने प्रयास किया था, जनता दल यूनाइटेड में, अभी उमाकांत जी आपको बता देंगे, जनता दल यूनाइटेड में जो वहां घबराहट मची है वो इसलिए कि उनके पूरे के पूरे सांसद कल बीजेपी शिफ्ट हो जाए तो क्या करेंगे आप? नीतीश कुमार के सारे सांसद, आप कह रहे हैं सांसद सारे एन ब्लॉक चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? वहां लल्लन सिंह ने ऑलरेडी, अरे सर, वहां लेफ्ट के जो एक सांसद है उनको ऑफर हुआ, जो चर्चा है वो 100 करोड़ की है। उसके बाद उसने नीतीश कुमार को सारा चीज बता दी। नीतीश कुमार ने तुरंत संजय झा को जो अधिकार दिए थे उसको एक ब्यूरोक्रेट के जनरल महामंत्री बना के सारे अधिकार उसको दे दिए। तो अब लोकसभा में, जब आपको लोकसभा में 272 करने हैं, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लोकसभा में 72 का एक तरफ आप कह रहे हैं, नहीं टाइगर आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान के पास सिर्फ 2 बचे हैं टाइगर। वो भी बता, नहीं सवाल के पहले बता देता हूं, चिराग पासवान और उसके बहनों ही छोड़ के बाकी जो 3 सांसद है वो कब बीजेपी के पाले में जाएंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि सारा टाइप हो चुका है। अरे नहीं टाइगर, मेरा जो सवाल है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी हैं, चिराग पासवान, इनकी भी एक छोटी सी बैसाखी मोदी जी के कंधे के नीचे लगी है, तो जो मोदी जी के अपने हैं उन्हीं को मोदी जी भस्म कर देंगे। मुर्गी अपने अंडे खा रही है। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, कुत्तों की एक प्रजाति है कि जहां जब वो बच्चों को जन्म देता है तो उसको बहुत जबरदस्त भूख लगती है, पेट खाली हो जाता है, तो कई बार वो अपने बच्चे को खा जाती है। एक प्रजाति आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या पासवान पहले भी रहा एनडीए में? क्या उनके तेवर ऐसे हुआ करते थे? जब पासवान ने कड़े तेवर अपनाए तो फिर अमित शाह ने मुलाकात की पासवान के चाचा से, चिराग के चाचा से जी, पारसनाथ से। चलो बोलिए, मैं आपसे बात करता हूं। ये शहर, देखिए इस राजनीति में कोई किसी पे विश्वास नहीं रखता है।